माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा Everyone together, please. जय गोपी जाना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जाना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जाना जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 एवरीवन सब बोलिए प्लीज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजगाचार्य वरष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद परमहंस परिवाजगाचार्य वरष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, Hare Krishna. अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्या श्रीकृष्णा परवर्तिता
परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धु मत्सङ्गी मद्गुरु मद्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधुतादायिन् अतीन चौचता करा हानामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हितकण्ठयोः स्फुरा। धर्मा प्रोजितकैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यः वास्तवमत्र वसतु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभीशुश्रूषुभीष्टतक्षणात्। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतरसमाल्यं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल हम गुड़गांव में थे तो एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था वो, और बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होते हैं ना, जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन किया उस प्रकार का ब्रह्मचारी था। जन्म से ही उसको साधुओं का संग मिल गया और उसने गाढ़ ब्रह्मचर्यत्व का पालन किया। और वो एक गांव में रहता है, वहीं एक आश्रम में रह करके भजन करता है। उसके चेहरे को देख के ही पता लगता था कि वास्तव में ब्रह्मचारी है। फलाहार करना, एक समय अन्न खाना, दिन में बिल्कुल आराम ना करना, ये सब उसके कठोर नियम। वो लोगों ने हमें बताया उसके बारे में। तो हम उससे मिले, मंदिर में आया वो, गुड़गांव में जो हमारा मंदिर है, तो हमारे साथ बैठा था, चर्चा कर रहा था। तो बताया कि देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए ये सब चीजें बड़ी आवश्यक हैं कि हम दिन में बिल्कुल भी आराम ना करें, किसी भी प्रकार से जागते रहें, अन्न कितना खाएं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। और भी कई नियमों का वो पालन करता था। फिर मैंने उनसे पूछा, आप करते क्या हो? बोला, मैं आश्रम में रहता हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं और यही मेरी साधना है। और कुछ, मैं भागवत से मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, भागवत मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको भागवत बड़ा प्रिय, मतलब श्रीमद् भागवतम। और हरिनाम जो थोड़ा बहुत लेता होगा, क्योंकि जिस संप्रदाय में हैं वो, उस संप्रदाय में हरिनाम की उतना महिमा का प्रकाश नहीं है। तो ये जो ब्रह्मचारी था, इससे मेरी जब काफी देर बात हुई तो मुझे बोला कि, फिर हमने बताया, देखिए हम तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं नहीं, हमें तो आप कुछ भी समझ लो, अगर तुम इस साधना से देखोगे तो फिर आप हमें मिथ्याचारी कहो या जो अपना सोचना समझ लो। बोले क्यों? मगर दिन में हम बढ़िया से सोते हैं, दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, और ज्यादा बार मिल जाए तो मना नहीं करते। बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? हम घूमते हैं ना, प्रचार करने के लिए जाते हैं, वहां पे भक्त लोग बड़े प्रेम से खिलाते हैं, कौन मना करेगा?
और फिर रात में कई बार लेट हो जाते हैं बहुत हम, तो हमें दिन में विश्राम करना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर वो हमें बोला कि आप इन लोगों के बीच में जाते कैसे हो? ये लोग आजकल तो बोला स्पेशली जो गुड़गांव के लोग हैं, वो है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो, तो पूरा यहाँ पर तो इतना बुरी हालत है लोगों का, तो पूछो मत, सोते नहीं है, कब खाते हैं, बिल्कुल ऐसा जीवन, तुच्छ तमोगुणी जीवन, ऐसा जीवन वैसा जीवन। हमने कहा अच्छा। तो फिर हमने एक प्रश्न पूछा उनसे कि ये सब लोग गिरे हुए हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, पर इनको कुछ मालूम नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। अब आप बताइए जिम्मेदार कौन है? हमने उसे ब्रह्मचारी से पूछा जिम्मेदार कौन है, तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है? अगर ये सब लोग नरक की तरफ जा रहे हैं ऐसे कर्म करके, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हाँ, ब्राह्मण, साधु? साधु जिम्मेदार है। तो जब ये प्रश्न हमने उससे पूछा ना, तो 2-4 मिनट रुका। हमने बोला कि महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, खैर उसको तो महाप्रभु नहीं समझ में आ रहे थे, पर हमने उनको बताया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भागवत की प्रसन्नता के लिए हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे लोगों का उद्धार नहीं करेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जाके इस ज्ञान को बताओ। लोग नरक की तरफ जा रहे हैं और आप अपने घर पे बैठ के बोलो लोग नरक जा रहे हैं, देखो कितने गंदे लोग। आपको रास्ता पता, आप बताने नहीं जा रहे, तो जिम्मेदार हम लोग हुए ना। अगर कोई भी नरक जाएगा उसका जिम्मेदार कौन? कौन? हम लोग, जो जानते हैं सही रास्ता। तो जब ये बात हमने उनसे बोली, तो हमने बोला कि आप इतना ब्रह्मचर्य का तेज आपके पास, इतना आपने साधना करिए, उद्धार करो लोगों का, निकलो बाहर, बैठे बैठे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर वो मुझे बोला कि हम यहाँ उधर गांव में रहते हैं और अभी तक हम कहीं नहीं जाते थे, आज से हम आपको वचन देते हैं, प्रचार तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपके मंदिर में जो कथा होती है वो सुनने आया करेंगे, वो शुरू करेंगे हम। और अब ये तो हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि हमारे को तो क्या मिल गया है, हमें अपने आप रास्ता नहीं दिखाना, हमारे पास तो कुछ और है रास्ता दिखाने के लिए, और वो है क्या? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम है कलयुग के अंधे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। किसको याद है श्लोक भागवतम का? यस प्रभु जी। हाँ, कलो नष्ट दृशाम एशाम पुराणार्को दुनोदिता। ये श्रीमद् भागवतम, जब श्री कृष्ण चले गए, कृष्ण स्वधाम उपागते धर्म ज्ञानाधिविसहा, जब श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का संवरण करके धर्म ज्ञान सबको लेकर के चले गए, कहां? अपने धाम गोलोक में। और उसके बाद क्या छोड़ के गए यहां पे? अपने ही दूसरे स्वरूप को, अपने ही दूसरे स्वरूप को छोड़ के गए, और वो स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहते कलो नष्ट दृशाम एशाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसी नष्ट दृष्टि वाले लोगों को ये श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य, श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य जो है रास्ता दिखाएगा। यही कारण है, श्रील सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम, ये श्रीमद् भागवतम भक्तों को बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत प्रभु, ये श्रीमद् भागवतम भक्तों को बहुत प्रिय है, और इसी श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भक्त लोग क्या करते हैं? अपने रास्तों को खोलते हैं, मतलब अपने अंधकार को दूर करते हैं, और साथ साथ दूसरों के उद्धार को, अंधकार को दूर करते हैं। क्योंकि ये भागवतम कृष्ण तुल्य श्रीमद् भागवतम है, मतलब जैसे कृष्ण सूर्य हैं वैसे ही श्रीमद् भागवतम सूर्य है, और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो हमारे पास तो ये अद्भुत श्रीमद् भागवतम है। हम यहाँ बैठे जीता मित्र प्रभु, महामंत्र प्रभु और अन्य काफी सारे यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णवगण हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, हमें आशीर्वाद दें कि श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, सब भक्तों के आनंद के लिए, श्री श्री राधा पार्थसारथी के आनंद के लिए श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की आज व्याख्या कर सके जो हमारे पास है, और अपने जीवन का भी उद्धार कर सके। और विशेष रूप से धन्यवाद साधु हृदय प्रभु का, जब से हम इस मंदिर से दूसरे मंदिर में गए हैं, तो इस मंदिर में जैसे जीता मित्र प्रभु जी कई बार बोलते हैं कि मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी, तो भक्तों ने इनसे पूछा आप वापस कैसे आ जाते हो रात तक, एक ही दिन में, अगले दिन मंगला आरती में? तो प्रभु जी बोले मैं अपना हृदय यहीं रख के जाता हूं।
तो भगवान के हम पे भी कुछ ऐसी कृपा हुई कि हमारा हृदय यहाँ पे भक्तों में रह गया, यहाँ के। तो साधु हृदय प्रभु हम पे कभी कभी कृपा करते हैं, हमें बोलते हैं कि अपने हृदय के पास आ जाओ और यहाँ पर थोड़ा भक्तों का संग कर लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साधु हृदय प्रभु का। आज श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद और 25वां अध्याय, 25वें अध्याय पे श्लोक संख्या 33 की हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये श्लोक लिखा है, हम इसका उच्चारण करेंगे। नाविदाम वयम सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभः आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभः नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मानश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं माताजी नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतं। शब्दार्थ ना, नहीं, विदाम, जानती हूं, वयम, मैं, हम, सम्यक, भली भांति, कर्तारम, पैदा करने वाले को, पुरुषर्षभा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, आत्मनः, अपना, च, तथा, परस्य, औरों का, अपि, भी, गोत्रम, गोत्र, वंश का इतिहास,
नाम नाम च तथा यत् कृतम, कौन किसके द्वारा बनाया गया। अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। उस युवती ने कहा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, ना ही मैं अपने या दूसरों के गोत्रों का नाम जानती हूं। तात्पर्य, जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता। वह यह नहीं जानता कि इस जगत की रचना क्यों हुई है, दूसरे लोग इस जगत में क्यों काम कर रहे हैं, और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। यही अज्ञान या विद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात वैज्ञानिक रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस जगत में जीवन के मूल स्रोत को कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। कोई दार्शनिक, विज्ञानी या राजनीतिज्ञ ठीक नहीं जानता कि हम कहां से आए हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं, और फिर हम कहां जाएंगे। सामान्यतः लोगों का यह मत है कि हम सब यहां संयोगवश आए हैं, और जब हमारे ये शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सारे नाटकीय कार्यकलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे विज्ञानी तथा विचारक निर्विशेषवादी एवं शून्यवादी हैं। इस श्लोक में सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि वह कहां से आई है, और ना वह यह जानती है कि वह उस स्थान में क्यों आई है। वह साफ साफ कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक विज्ञानी, दार्शनिक तथा बड़े बड़े नेता हैं, किंतु वह यह नहीं जानते कि वे कहां से आए हैं, और ना यह जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए वे इस जगत में व्यस्त क्यों हैं। इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया और इसकी इतने सुंदर ढंग से व्यवस्था की। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग सोचते हैं कि इस संसार में सारी वस्तुएं संयोग से बनी हैं और मृत्यु के पश्चात वे शून्य हो जाएंगी। वे सोचते हैं कि यह सुंदर आवास स्थल अपने आप इसी तरह बना रहेगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम में से कुछ भक्त हैं जो प्रतिदिन नहीं जानते यहाँ क्या प्रसंग चल रहा है। तो एक राजा हैं महाराज प्राचीन बरी, और बाद में उनका नाम पड़ गया प्राचीन बरीशत। ये जो राजा थे आई थिंक पृथु महाराज के पुत्र, पृथु महाराज के पुत्र है ना प्राचीन बरीशत जी, उनके वंश में है। तो उन्हीं के वंश में हैं। और ये महाराज जो प्राचीन बरीशत हैं
बड़े ही पायस समझते हैं ना, बड़े पुण्य आत्मा थे, यज्ञ करते थे, दान भी करते थे, कई प्रकार से कर्म कांडों में वो लिप्त थे। और इन कर्म कांडों का जनरली कर्म कांड करने वाले लोग थोड़े पायस होते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग कर्म कांड भी नहीं करते। तो कर्म कांडों में परंतु क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और यज्ञ में जो बलि दी जाती थी जानवरों की दी जाती थी। तो नारद मुनि बड़ी कृपा करके इनके पास आए। साधुओं का, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि साधुओं की जिम्मेदारी है निकलें बाहर, क्योंकि अगर साधु बाहर नहीं निकलेंगे ना, सब लोग नरक की तरफ जाएंगे और साधु जिम्मेदारी लेंगे। आपके सामने कोई छत से नीचे गिर रहा और आप नहीं बताओगे तो किसको रिएक्शन मिलेगा? किसको मिलेगा? जो गिरने वाला है, देखने वाला। देखकर भी कुछ बोला नहीं, रोका नहीं, तो उसको उसकी हत्या का पाप लगेगा। अगर प्रयास नहीं किया, तो प्रयास किया फिर भी मर गया, अलग बात है, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रयास भी नहीं किया तो हत्या का पाप लगेगा मनु संहिता के अनुसार। अब साधु को पता है सही रास्ता क्या है, साधु प्रचार नहीं करेगा तो उसको क्या लगेगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं हत्या का पाप। इफ द साधु इज नॉट प्रीचिंग, इज कमिटिंग वायलेंस। और दूसरी जगह पे श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में तितिक्षुवा कारुणिका वाले श्लोक में बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करते वो ईर्ष्यालु हैं, वो दूसरों को भगवान धाम जाते हुए नहीं देख पाते, अपने ही भजन में लगते हैं या अपने आप को बचाने की सोचते हैं। परंतु जो असली भक्त होते हैं उनकी चिंता होती है दूसरों को। जैसे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मौनम चरंती नूनम न परार्थ निष्ठा। हे भगवान नरसिंहदेव, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। जैसे कुछ साधु हिमालय इत्यादि में जाके भजन करते हैं और दूसरों की चिंता नहीं है, ना परार्थ निष्ठा, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। पर अब ये नारद मुनि गए, नारद मुनि को फॉलो करते हुए श्रील प्रभुपाद जी गए। श्रील प्रभुपाद जी उस दम तक प्रचार किए जब तक साधारण मनुष्य पानी भी नहीं पी सकता। अब मैं जब प्रभुपाद जी अपने फाइनल डेज में लंदन गए, लंदन में कहीं पर प्रभुपाद जी गए और उसके बाद रात को पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। प्रभुपाद जी चल भी नहीं सकते थे, भक्त लोग उनको लेके चलते थे। 10 बज गए रात के और सब थक चुके थे सुबह से घूमते 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 घूमते। और अचानक एक जो है नया भक्त था, वो अंदर आया, प्रभुपाद। सब भक्तों का रे कहां से आ गया। अब अंदर पहुंच गया तो रोक भी नहीं सकते। जब भक्तों ने रोकने का प्रयास किया, प्रभुपाद ने बोला लेट हिम कम। तो पहले से रोकना चाहिए था ना, अब तो अंदर आ गया। अब वो अंदर आ गया, 10 बज रहे हैं और उसने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी यहाँ लंदन में ही एक और प्रोग्राम चल रहा है वहां पे, और वो हमारे को अपॉर्चुनिटी देने को तैयार है प्रीचिंग की, और वो लगभग 11 बजे शुरू होगा। तो सब भक्तों ने बोला नो इट इज नॉट पॉसिबल, वी ऑल आर टायर्ड एंड श्रील प्रभुपाद इज ऑल्सो टायर्ड। आज का प्रोग्राम छोड़ते हैं, कल जाएंगे। तो सब ये सोच रहे थे कि प्रभुपाद इतने थके हुए कैसे जा सकते हैं, खुद भी थके हुए थे। प्रभुपाद खड़े हो गए, यस विल गो फॉर प्रीचिंग। बोले प्रभुपाद, तो भक्त लोग बोले प्रभुपाद यू आर टायर्ड। प्रभुपाद बोले इफ यू आर फीलिंग स्लीपी यू कैन स्लीप, I have to go for preaching, and those who will come with me they can take rest during the day time after attending मंगला आरती। हाँ, तब भी बोल दिया मंगला आरती कर लेना, फिर दिन में रेस्ट कर लेना। पक्का श्रील प्रभुपाद। और हम ना श्रील प्रभुपाद के वंश में, खून वाले नहीं, अध्यात्म वाले, जो खून के संबंध से ऊपर है। खून का संबंध तो जानवरों में भी होता है, पर ये जो अध्यात्म का संबंध है वो श्रील प्रभुपाद जैसे साधु जिनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं, जिनको चूज कर लेते हैं। वी आर चूजन बाय श्रील प्रभुपाद, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे पर दृष्टि डाली है, ये सौभाग्य हमारा। तो ऐसे वंश में हम श्रील प्रभुपाद जी के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जो बोलते थे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। जिसके पास प्राण है उसको क्या करना चाहिए? प्रचार। इसीलिए प्राण है उसके पास। उनके वंश में हम, तो वही नारद मुनि अब जब महाराज परिचनी बरी के पास पहुंचे, तो जब साधु भजन करता है ना गंभीरता से,
उसको बुद्धि आ जाती है किसी को कैसे प्रचार करना है। बिना भजन किए बुद्धि नहीं आएगी। अब नारद मुनि जानते हैं इनको कैसे प्रचार करना है। इनको प्रचार करने के लिए क्या बोले नारद मुनि, उनके पास गए और इनको इनकी किसी भी कमी को बताए बिना एक कथा सुनाना शुरू करी। इस मेटाफोरिक कथा, क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ? रूपक। रूपक रूपक समझते हैं, प्रतीकात्मक कथा। कि जैसे यहां पे स्त्री है तो वास्तव में वो स्त्री नहीं है, वो क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस। जो पुरंजन है, जो इनको एक कथा सुना रहे हैं पुरंजन की। पुरंजन कोई व्यक्ति नहीं है। पुरंजन क्या है, एक जीवात्मा है जो कि पुर मतलब इस शरीर रूपी पुर में निवास करता है। पुरंजन वह है पुरंजन, जीवात्मा। और इंटेलिजेंस जिस स्त्री से वो बात कर रहा है। और क्योंकि वो एक स्त्री से बात कर रहा है जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और वो स्वयं जीवात्मा है, तो पिछले कई दिनों से यहां जो कक्षा चल रही है वो कक्षाएं जो है वास्तव में दे आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर ब्रह्मचारीज। पता नहीं यहां पब्लिक में क्या हो रहा होगा। तो ये जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि वो स्त्री को अप्रोच कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है, उसके शरीर का गुणगान कर रहा है, पुरंजन। और यहां से कई लोग, आजकल क्या है कि लोगों को ना वो भी नहीं आता कैसे स्त्री को अप्रोच करना चाहिए ठीक से। वो व्हाट्सएप पे फूल भेज देते हैं, फूल। तो वो यहां से सीख सकते हैं। अगर ऐसा भी सीखना है तो भागवतम से सीख सकते हैं, ऐसा भी सीखना है तो। क्योंकि भागवतम क्या है, सबके लिए है। क्या नाम है, परीक्षित महाराज बोलते हैं, निवृत्त तरशे रूपहीयमाना भवोषधि श्रोत मनोभिरामात। मनोभिरामात, जिसका मन जैसा उसके उसी मन को आराम पहुंचा देगी। पॉलिटिक्स देखना चाहते हो, पॉलिटिक्स देख लो इसमें। कृष्ण भक्ति देखना चाहते हो, कृष्ण भक्ति देख लो इसमें। रोमांस देखना चाहते हो, वो देख लो इसमें। और रोमांस करने के बाद फंसे हुए लोग देखना चाहते हो, वो देख लो इसमें। जो देखना चाहो वो देख लो इसमें, श्रीमद् भागवतम में। पर अगर किसी भी प्रकार से भागवतम के संपर्क में आ गए तो क्या होगा, भवोषधि, इस संसार रूपी रोग से छुटकारा हो जाएगा। किसी भी प्रकार से काम सर्व काम होगा, किसी प्रकार से संपर्क में आ जाओ किसके, श्रीमद् भागवतम के। तो अब ये पुरंजन कैसे अप्रोच कर रहा है। और आज ये देवी ने हंसते पिचकल शुरू कर दिया, इस देवी ने बोलना। आज सेकंड डे है और ये क्या कह रही है, उस युवती ने कहा, ना विदाम वयम, ना विदाम वयम। हम समझते हैं, मैं और मेरे जितने एसोसिएट्स हैं वो ना विदाम, जानते नहीं। क्या नहीं जानते, आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम, अपना भी परिवार और वंश नहीं जानते, आत्मनम, और परस्य, और दूसरों का भी परिवार और गोत्र नहीं जानते। कहां जन्मे कहां मरेंगे कुछ नहीं पता हमें, बड़े हो गए बस, हम नहीं जानते, सम्यक रूप से नहीं जानते। और क्योंकि इसने पूछा था कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तो कहती है पुरुष ऋषभा, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो। और आपने तो कई जगह सुना है, जैसे कुंती महारानी बोलती है, कथम पश्यमहि स्त्रिया, स्त्रियों की बुद्धि कम होती है, सुना है ना आपने, बोलते हाँ सुना है। और आप तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, बोलता हाँ मैं पुरुषों में श्रेष्ठ हूं। अपने आप जान लो, फंस गया। जो भी जीव सोचेगा कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वो फंस गया। ये स्थिति है। तो इस प्रकार से देखो, ये भी एक तरीका है कि अगर स्त्री को पुरुष को कैसे अप्रोच करना चाहिए फंसाने के लिए, दोनों तरफ से बताया जा रहा है। अब ये व्यक्ति इसलिए फंस गया क्योंकि ये तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और भूल गया कि इसके ऊपर कोई दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है। और किसके चक्कर में फंसा,
एक ऐसी स्त्री के चक्कर में फंसा जो सती नहीं है, जो सती नहीं है, असती है। आत्मक्षेप इंद्रियाणाम स्त्री नाम असती नाम च मायया। ये जो असती स्त्री, असती समझते हो ना, कैसे डिफाइन करेंगे? उल्टा, अनचेस्ट। अनचेस्ट स्त्री वो होती है जिसको अपने पति का नहीं पता, अपने बाप का नहीं पता, अपने मां बाप का नहीं पता, खानदान का नहीं पता, जस्ट वॉन्ट्स टू एंजॉय। जो स्त्री केवल एंजॉय करना चाहती है वो उसी को देखती है और देखती है दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ माई एंजॉयमेंट। जैसे जब आइंद्र प्रभु बोले कि मैं जाना चाहता हूं घर छोड़ के, तो उनकी वाइफ बोली नो एरी डोंट गो, आई हैव नॉट एंजॉयड यू येट। अब बोले अच्छा तू मेरे को एंजॉय करना चाहती थी? बोले जा अब तो पक्का गया। जो स्त्री केवल एंजॉय करना चाहती है वो क्या है? असती। क्या है? असती। वो जो अनचेस्ट ह्यूमन है उसके संपर्क में आने से जो व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा? अनचेस्ट हो जाएगा। तो वो व्यक्ति पुरुष शरीर में जो भी हो वो केवल एंजॉय करना चाहता हो परम भगवान को देखे बिना, वो क्या है? अनचेस्ट, असती है वो भी। क्योंकि प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में बोलते हैं क्लासिफाइड एज एनर्जी एवरी लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली विमेन। चाहे पुरुष शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, सबके सब क्या है? स्त्रियां। हम सब स्त्री हैं। और जब हम असती हो जाते हैं, अपने मालिक का नाम भूल जाते हैं। कौन है हमारे मालिक? सारे चेस्ट लोग हैं यहां पे। हमारे मालिक हैं कृष्ण, हमारे सोर्स हैं कृष्ण, हमारे उद्गम करता हैं कृष्ण, हमारे पिता हैं कृष्ण, हमारी माता हैं कृष्ण, हमारे पति हैं कृष्ण, सर्वस्व हैं कृष्ण। तो जो असती होती है वो नहीं जानती। अब यहां पर ये जो स्त्री है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बताया था हमने। हाँ, किसको? नहीं सुना। इंटेलिजेंस, क्या? बुद्धि। किसको? थोड़ा जोर से बोलो। बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि को। अब जब बुद्धि हमारी असती हो जाती है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मति जब असती हो जाती है ना, तो हम इस संसार में फंस जाते हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है एज अ लिविंग एंटिटी। अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा चेक करें वेदर इट इज सती और असती। पानी पी पी के बीच में एनर्जी लेते रहें। तो असती इंटेलिजेंस जो है ना, इस संसार में फंसाने का कारक है। असती अगर सती हो जाएं तो जिस प्रकार से सती स्त्री होती है वो हमारे उद्धार का कारक बन सकती है। उस सबने वो कथा सुनी है जो श्रीमती राधा रानी सुनाती हैं। श्रीमती राधा रानी को एक बार सब लोग गुणगान करने लगे कि आप तो सती हो, आप जो है कृष्ण प्रिया हो, सर्वस्व आप कृष्ण पे निछावर कर चुकी हो, ऐसा प्रेम ना कोई स्त्री किसी से करती थी, ना है, ना करेगी। राधा रानी बोली सॉरी, एक और स्त्री है, मैं तो उसका जीवन देख करके आकर्षित होती हूं। ये श्रीमती राधा रानी है। जब कोई भक्ति में उन्नति करता है तो वो हम्बल होता है, वो दूसरों को गुणवान देखता है और अपने आप को अवगुण भरा हुआ देखता है। कैसा देखता है? हाँ, तो ये श्रीमती राधा रानी एक स्त्री की कथा सुनाती हैं। हम शॉर्ट में सुनाएंगे कि ये जो स्त्री है एक ब्राह्मण की पत्नी थी और ये ब्राह्मण एक वैश्या में आसक्त हो गया था। वैश्या में आसक्त होने के कारण ब्राह्मण को अपने पापों का दोष लगा और इसके शरीर पे क्या हो गया? कोढ़ हो गया। कोढ़ की बीमारी हो गई। तो अब इस वैश्या ने ब्राह्मण का संग करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्राह्मण जाएगा वहां पर तो बाकी सारे कस्टमर भाग जाएंगे। क्योंकि कोढ़ की बीमारी तो कैसी होती है? इन्फेक्शियस होती है। क्या? संक्रामक है ना।
तो इसीलिए वो वैश्य इस ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करती थी। तो ये पत्नी जो है अपने पति से पूछती थी, ये पति शरीर छोड़ने को हो गए थे, पत्नी ने पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ जिससे आप प्रसन्न होगे। तो पति ने बोला, ब्राह्मण ने, देखो कैसा ब्राह्मण है ये, मरने वाला है, कह रहा है एक बार उस वैश्या से मुझे संग करा दो। और ये ब्राह्मणी जाकर के वैश्या की सेवा करती है और इसने सारा धर्म जीवन ना पतिव्रता धर्म का पालन किया है। सती स्त्री जाकर के सेवा करती है उस वैश्या की, और वैश्या को प्रसन्न करके तैयार कर लेती है अपने पति का संग कराने के लिए। तो इस वैश्या कहती है कि रात के अंधेरे में लेके आना उसको यहां पे, जिससे किसी को पता ना लगे कि मेरे स्थान पर ये कोड़ वाला ब्राह्मण आया था। तो स्त्री तैयार हो गई, रात को अपने पति को उठा करके जाती है वो, और जाते जाते मंडूक ऋषि हाँ मांडव्य ऋषि जिनको ये लंबी स्टोरी है, सबने सुनी भी होगी कई बार, कि वो सूली पे चढ़ा दिया था उनको, उनके बचपन में उन्होंने तितली में सीख मारी थी, इसलिए सूली पे थे। सूली कोई फांसी का फंदा नहीं होता, सूली एक बहुत तेज धार वाली नोक होती है और नीचे से बड़ी होती है। और उस सिस्टम क्या होता है कि उसके ऊपर बिठाया जाता है आदमी को, और वो आदमी के रेक्टम से प्रवेश करती है और सिर से फाड़ के निकलती है, बहुत कष्टकारी होती है। तो इनको इसके ऊपर बिठा दिया था, परंतु ये अपनी योग शक्ति से संभाले हुए थे अपने आप को, और ये जो ब्राह्मण का पैर है ना, ये जाकर के टकरा गया मांडव्य ऋषि से। जब टकराया तो अंधेरा था, उनको ये तो दिखा नहीं, क्रोध आया उनको, पहले ही क्रोध में थे, क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया सूर्य उदय होने से पहले मर जाए जिसने मेरे को कष्ट पहुंचाया। ये बात सुनते ही तो वो तो सती थी, क्योंकि सती स्त्री की ताकत देखो क्या कर सकती है। वो सती स्त्री बोलती है कि अगर मैंने आजीवन पतिव्रता व्रत का धर्म का पालन किया है, अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति को आंख उठा के नहीं देखा, और ना ही किसी दूसरे पुरुष का अपने हृदय में चिंतन किया है, तो आज मैं ये प्रण लेती हूं, तो ये मैं कहती हूं कि सूर्य उदय ही ना हो। अब देखिए इसकी शक्ति, सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ, ये विष्णु भक्ति स्त्री, और विष्णु भक्त होने के कारण दोनों प्रकार से सती अपने जो साधारण जगत में दिखने वाले पति हैं उनके प्रति चेष्ट, और विष्णु कृष्ण के प्रति चेष्ट। अब उसकी चेस्टिटी से इतनी शक्ति थी, सूर्य उदय नहीं हुआ, तीनों लोकों में खलबली मच गई। 2 बार ऐसी खलबली मची है पूरे 3 बार। एक बार तब जब हनुमान जी ने कृपा करी थी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। जा करके उस सूर्य को खा लिया। अब तो क्या अद्भुत है हनुमान जी। और फिर दूसरी एक बार घटी जब इस स्त्री ने सूर्य उदय नहीं होने दिया, और एक बार घटी, सब सुन चुके हैं, बताओ कौन था? हा? वो तो 2 मिनट की बात थी। ध्रुव महाराज के सूर्य तो उदय हो रहे थे, सूर्य उदय होके भी सूर्य उदय नहीं हुए, वो थोड़ी देर के लिए था, 10-15 मिनट के लिए। एक और व्यक्ति थे, सूर्य उदय होके भी किसी को नहीं पता था कि सूर्य उदय हो गया। 2 व्यक्तियों ने जब जन्म लिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। सूर्य उदय नहीं हुआ, सारे देवी देवता ठंडे पड़ गए। फाइनली स्वयं भगवान श्री हरि, क्योंकि उनकी बात सुनेंगी ये, भगवान श्री हरि आए तो भगवान ने इनको बोला कि तुम ये अपना शब्द वापस लो, सूर्य को उदय होने दो, सूर्य उदय होगा तुम्हारा पति मर जाएगा, और जैसे ही मरेगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं, बोले हाँ भगवान हूं, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। भगवान ने ठीक है, फिर सूर्य उदय हुआ, उसकी मृत्यु हुई, फिर भगवान ने जीवित किया, और इसने क्या बोला माता ने कि इनको ना केवल जीवित करो, इनको अपने चरणों की भक्ति दो। तो उनका कोढ़ दूर हो गया, जीवित हो गए, और उनके चरणों की भक्ति भी मिल गई। तो जैसे एक स्त्री अगर सती हो तो अपने पूरे खानदान का उद्धार कर सकती है, वैसी सती जब हमारी मति हो जाती है, सती जब हमारी मति हो जाती है, हमारी बुद्धि हो जाती है, तब वो क्या करती है, हमारे साथ साथ हमारे इस शरीर ने जिस खानदान में जन्म लिया उस पूरे खानदान का उद्धार कर देती है।
इसलिए आवश्यक है कि इस मति को क्या कर लिया जाए, सती कर लिया जाए। और वो कब होगी, किससे होगी? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन श्रवण, और ऐसे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन श्रवण करने वाले भक्तों की सेवा करके। तो कोई कहेगा हमें कि प्रभु जी आप जो टॉपिक लेते हो उसी को गुणगान करते हो। जब आप यहां पे बैठते हो हरि नाम का गुणगान करने तब बोलते हो सब कुछ हरि नाम से होगा, जब बैठते भागवतम के लिए बात करने तो बोलते हो सब भागवतम से होगा। बता दो सच क्या है? दोनों ही सच है। और वास्तव में कलयुग का धर्म है, कली काले धर्म होए नाम संकीर्तन। श्री हरि नाम संकीर्तन से ही लोगों का उद्धार होगा, कृष्ण नाम से लोगों का उद्धार होगा। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम कल्पतवी में बताते हैं कि भैया जहां जिस चीज से उद्धार करना है उसको लेना तो पड़ेगा, और उसका भंडार कहां है? स्टोर हाउस ऑफ द होली नेम इज श्रीमद् भागवतम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नाम का भंडार है श्रीमद् भागवतम, और भंडारी हैं श्रीवास ठाकुर, इसीलिए वो शुद्ध नाम का वितरण करते हैं। तो जब श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, उच्चारण करेंगे, और ऐसे भक्त जो श्रीमद् भागवत की सेवा में लगे हैं उनके चरणों की सेवा करेंगे, तब हमारी मति सती हो जाएगी। भगवान श्री ऋषभ देव जी बोलते हैं, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात प्रसूयते ग्राम कथा विघात। जहां जहां श्री कृष्ण की कथाओं, उत्तम श्लोक, कौन से उत्तम श्लोक? श्रीमद् भागवतम के सबसे उत्तम श्लोक हैं, क्योंकि ये क्या है? कैटव रहित ग्रंथ है। और स्वयं भगवान व्यास देव जी भी, जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करी है, तो वो बोलते हैं कि अन्य शास्त्रों की क्या जरूरत है? अन्य शास्त्रों की क्या जरूरत है? धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्या वास्तव मत्र वसतु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वर। अरे और किसी की क्या जरूरत है? सर्वस्व प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवतम हमारे पास है। ये उत्तम श्लोक है। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात प्रसूयते ग्राम्य कथा विघात। जहां पर भी उत्तम श्लोक की कथाओं का गान होगा, वहां पे जो ग्राम्य कथा, फालतू की प्रजल्पा अंशंट जीवन की बातें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। और ये जो फालतू की बातें हैं कृष्ण कथा के अलावा, वही हमारी मति को असती करती हैं। जब हम कृष्ण कथा के अलावा अन्य चर्चाओं में लिप्त होते हैं ना, वही हमारी मति को असती करती हैं। वही चर्चाएं धीरे धीरे और गंदगी की तरफ जाती हैं और हमारी चेतना को दूषित करती हैं। एक बार हम श्रीमद राधा गोविंद महाराज से सुन रहे थे। महाराज बोले कि जब कोई व्यक्ति फालतू पटर पटर बोलता है तो उसका मन चंचल हो उठता है और उसका नाम में मन नहीं लगता फिर। पर जब कोई कृष्ण कथा करता है, कृष्ण कथा बोलता है, तो उसका मन शांत होता है। मति उसकी क्या होती है? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात प्रसूयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमाणम अनुदिनम मुमुक्षु मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। और जो प्रतिदिन इस प्रकार से हरि कथाओं के द्वारा उन लोगों की सेवा करता है जो कि हरि कथा में लग करके अपने जीवन को सार्थक करने में लगे हुए हैं, निषेव्यमाणम अनुदिनम, प्रतिदिन उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसकी मति कैसी हो जाती है? मति सती, मति सतिम यच्छति वासुदेव। और उसकी जो चित्त वृत्ति है स्वाभाविक रूप से यथा गंगा स्वाम्बुदा, जिस प्रकार से गंगा समुद्र की तरफ बहते हैं, उसी प्रकार से ऐसा भक्त जो भागवतों की सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है और वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करता है, स्वयं इस हरि कथा का प्रचार करता है, उसकी मति सती हो जाती है। और कहां जाती है? श्री कृष्ण चरणों में जाती है। किम सतिम यच्छति वासुदेवे। समग्र प्रकार की प्रजल्पाओं से उसका चित्त वृत्ति जो है शुद्ध हो जाती है कृष्ण कथा बोलने से। हमें याद है, जैसे यहां बोल रहे हैं प्रसूयते ग्राम्य कथा विघाता, आघात होता है ग्राम्य कथाओं के ऊपर, कोई कर नहीं सकता वहां पे ग्राम्य कथा। हमें याद है, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, कुछ समय के लिए हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे।
उनका कार्य क्या था, एक कमरे में जाओ, दूसरे कमरे में क्या कर रहे हैं लोग वो बताओ, और उसमें थोड़ा सा मसाला लगाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर वहां जाके थोड़ा और मसाला लगाओ, और क्या हुआ मैनेजमेंट में क्या हुआ वो बताओ, किस भक्त के जीवन में क्या घटनाएं घटी जिससे कि उसका पतन हो गया वो बताओ। और पॉलिटिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो चर्चा करा लो, और जो चर्चाएं ब्रह्मचारियों को नहीं करनी चाहिए वो भी करा सकते थे उनसे। और उनको रोकना बड़ा कष्टकारी था, संभव नहीं था उनको रोकना। उनको रोकने का प्रयास करे, अरे बेटा तू बनेगा साधु है, समझ नहीं आता था कैसे रोका जाए। तो एक दिन हमने क्या देखा कि वो आए कमरे में और दो भक्त बैठे हुए थे, बैठ करके बात कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से। और उस समय जैसे वो अंदर आए तो दूसरे भक्त ने हमसे बोला कि प्रभु जी देखो ऋषभ देव जी क्या बोल रहे हैं। बोले साधु हो रहे हो तुम, बोलो कथा कर रहे हो, चला गया। वो कथा में उसका कोई मन नहीं है, चला गया। ऐसे जो व्यक्तित्व जो हमारी चेतना को खराब करने वाले हैं, जब हम हरि कथा में लगेंगे स्वाभाविक रूप से हमसे दूर हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से। मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। और फिर ये हमारी इंटेलिजेंस सती हो जाएगी, फिर ये हमारी इंटेलिजेंस सती हो जाएगी, और फिर हमारा मन जो है ना श्री हरि नाम में लगेगा। हम में से कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जब हम जप करते हैं हमारा मन नहीं लगता। मैं सोचा था मैं अकेला हूं, हमारा मन हरि नाम में नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? ऐसा नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। अब तो काफी सारे भक्त 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, प्रयास भी करते हैं साधु संतों की सेवा करने का, थोड़ा वो जो मौका लग जाए, बाकी टाइम अपना पेट सेवा, तभी हमारे पेट ज्यादा गोल है। पर फिर भी हमारा मन क्यों नहीं लगता? जैसे हम जप करने बैठते हैं सारे दिन की एक्टिविटीज घूम जाती हैं दिमाग में, जो लेक्चर देने वो भी घूम जाते हैं। अगर कोई प्रवचन देने वाला है तो उसके मन में घूमता हूं, वहां पे ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा तो ठीक रहेगा। देखा कई बार आप देखना भक्त लोग जब ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो समझ जाना वो क्या कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आगे याद श्लोक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मन नहीं लगता भैया, सारे दिन की एक्टिविटीज घूमती है। चक्कर क्या है? चक्कर यह है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि तुम हो सबके सब गधे, मैं तुम्हारे को शिक्षा देने आप नहीं हूं। जो भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी जब ये शब्द यूज करते थे तब प्रभुपाद बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? मूढ़ा ना भी जानती, भगवान बोल रहे हैं, क्या करें। तो इंक्लूडिंग हम सब उसमें। बोलते क्यों गधे? बोले कि करने वाला मैं हूं और सोचते हो तुम करोगे। हर व्यक्ति को लगता है मैं करता हूं, और क्योंकि ये जो हमारे अंदर कर्तापन की भावना होती है, कर्तापन, मैं करूंगा तो होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा ना किया तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा ना किया तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा अगर कर लिया तो जरूर ऐसा हो जाएगा, और ऐसा ना किया तो पक्का ऐसा नहीं होगा। कैसा? जैसा मैं सोच रहा हूं। बिकॉज आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई एम द डूअर। मैं करता हूं, करता हम, मैं करता हूं। क्या करता हूं? पाप करता हूं। पाप हम, पाप करता हम, पापात्मा पाप संभवम। तो जब तक ये चित्त में वृत्ति बनी रहेगी तब तक कैसे जप में मन लगेगा? हमारा जप तो पक्का खप हो जाएगा ना। काफी लोगों को समझ में नहीं आया, ये शब्द है पंजाबी का। तो जब हमारा जप नहीं रहेगा, क्योंकि जब में हम सारा दिन, हमारे को कर्तापन की भावना, तो कैसे जप करेंगे हम? सारा दिन हमारी मति उसी में घूमती रहेगी जो हमें सारा दिन करना है। तो शास्त्र बताते हैं, बुद्धिमान लोग बताते हैं कि भगवान ने इंटेलिजेंस दिया, इसका यूज करो। शास्त्रों से सुना तुमने, कुछ तो सुना शास्त्रों से कि कृष्ण पालक हैं, कृष्ण पालक हैं, सुना कि नहीं सुना? हाँ, कृष्ण पालनहार है ना, सबने सुना। अब लॉजिक तो यूज करो यार। सब लोग अपने इंटेलिजेंस यूज करते हैं, पूरा दिन काम क्या करेंगे उस पे? सारे लॉजिक लगाते हैं, ऐसा कर देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, सारी इंटेलिजेंस लगा दी हमने।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भैया अगर लॉजिक ही लगाना है तो यहां लगाओ, श्री चैतन्य दया यदि कराह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। अरे विचार तो करो भगवान की कैसी कृपा है, फिर आपके चित्त में चमत्कार होगा। तो अगर लॉजिक भिड़ाने पूरे दिन के काम करने की बजाय इसमें भिड़ाएं जब के टाइम पे, तो ये एक भारत के एक बहुत पावरफुल लॉजिशियन, पॉलिटिशियन एंड अर्थशास्त्र के ज्ञाता, इकोनॉमिस्ट हुए, जो पूरे विश्व में विख्यात हो चुके हैं। बताओ क्या नाम है उनका? चाणक्य पंडित। क्या लॉजिक लगाते हैं। तो ज्यादातर उनकी बातें ऐसा नहीं लगता कि शुद्ध वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, वैष्णव हैं पर शुद्ध वैष्णव धर्म का पालन करते हुए नहीं लगाते, पर क्योंकि लॉजिशियन है तो एक दिन क्या किया उन्होंने, लॉजिक भिड़ा दिया अपना, बोला लॉजिक यहां भी तो भिड़ाऊं, फिर वो हो गए बहुत बढ़िया। तो कितना सुंदर वर्णन करते हैं वो, बड़ा प्रिय लगा जब हमने ये पढ़ा। क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभर गीयते, नो चेदार्भिक जीवनाय जननिस्तनयम कथम निर्मयेत, इति आलोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम, तत्पादाम्भुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। अरे लॉजिक बढ़ा रहे हैं, अब देखो लॉजिक कैसे लगा रहे हैं। बोले कि का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंभर गीयते, बताओ मेरे जीवन में किसी प्रकार की क्या चिंता है, क्या कार्य कैसे होंगे। मेरे जीवन में तो कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? यदि हरि विश्वंभर गीयते, क्योंकि मैं तो निरंतर उस भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा हूं, उस हरि के नामों का उच्चारण कर रहा हूं जो कि विश्वंभर हैं, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ऐसे भगवान के मैं चरणों का स्मरण कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं। यदि हरि विश्वंभर गीयते, नो चौदार भिक जीवनाय जननिस्तनयम कथम नियमते। अब खुद सोचो, जिस भगवान ने इतनी बुद्धि लगा ली, बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही माता के गर्भ में दूध आ गया, ओ माता के स्तन में दूध आ गया, जीवनाय, बच्चे का जो जीवन है वो जननी स्तनम कथम नियते, कैसे आया बताओ, कैसे आया? लगाओ लॉजिक यहां पे। उससे 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, 1 घंटे पहले तक, 5 मिनट पहले तक माता के स्तन में दूध नहीं था। बच्चे के जन्म होते ही माता के स्तन में दूध आ गया। तो चाणक्य पंडित बोले कि जो भगवान, बच्चे ने जन्म लिया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता, और हो सकता है पिछले जन्म में कुछ पाप भी किए हो, उसकी इतनी चिंता करके उसके लिए इमीडिएटली दूध का, उसका जो फूड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर देते हैं, जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई समाज के अंदर, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो भगवान ऐसे बच्चे के लिए, जो अभी नवजात है, जिसने पिछले जन्म में पाप कर्म भी किए हैं, उनका यदि ध्यान रख सकते हैं, मैं तो हरि विश्वंभर गीयते, मैं तो कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहा हूं, तो मुझे अपने कार्यकलापों की चिंता करने की क्या जरूरत है? जब वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो मेरी बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? तो फिर चाणक्य पंडित बोले, इसीलिए अब मैंने क्या नियम बनाना है जीवन में, इति आलोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम, तत्पादाम्भुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। हे श्याम सुंदर, अब तो मैं इसी को स्मरण कर करके, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं मुझे, इसी बात को सोच सोच करके ये आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, तत्पादाम्भुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते, कि आपके चरणार विंदों की सेवा करते करते ही मेरा जो जीवन काल है वो चले, कालो मया नीयते। तब हमारा मन कहां जाके स्थिर होगा? कहां स्थिर होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हमारा मन हरि नाम में स्थिर होगा, हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, हमारे चित्त के कण कण में, हमारे रोम के कण कण में, हमारी पूरी देह में उस हरि नाम का निवास होगा। तब क्या होगा? हम जिसको प्रचार करेंगे ना, इमीडिएटली भक्त बन जाएगा। ज्यादा समय कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद ने प्रचार करने के लिए क्या किया? कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी? कोई मीठी मीठी कहानियां सुनाई? तो भगवान श्री कृष्ण जब आए, आवत मोरी गलियान में गिरधारी कुछ नहीं किया प्रभुपाद ने।
कोई बड़े जैसे बड़े बड़े वो होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, ओरिएटर्स होते हैं, ऐसा ऐसा क्या क्या करके बोलते हैं, ऐसा किया नहीं। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड यू आर रास्कल। आदमी सुनता बोला यस आई एम रास्कल। क्या किया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद के पास कृष्ण नाम धन है, उन्होंने हृदय में किसको विराज लिया? कृष्ण को। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में जब नारद मुनि मृगारी से मिले, मृगारी को नारद मुनि ने प्रचार किया, एक ही बार नारद मुनि ने बोला तुम नरक जाओगे, पाप करोगे तो ऐसे मारोगे, तो कहता अच्छा, डर गया। हमने कितने लोगों को बताया मांस खाओगे तो नरक जाओगे, बताओ कितने लोग मान गए? बोले ठीक है कोई बात नहीं। देन व्हाट? यही होता है ना हमारे साथ। अब नारद मुनि ने एक बार बोला मान गया। तब प्रभुपाद जी वहां कमेंट करते हैं ये क्योंकि नारद मुनि की प्योरिटी है, शुद्धता है उनके हृदय की, जिसके आधार पे उन्होंने एक बार बोला मान गया। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसीलिए इस कृष्ण का भावनामृत आंदोलन के जो भक्त लोग हैं उनको चाहिए कि अपने भजन को स्ट्रांग करें, अपने साधना को स्ट्रांग करें। साधन एक तो हुई वही हरे कृष्ण जप करते हुए, एक तो वो वाला जप हुआ प्लानिंग वाला, एक जप हुआ खुंदक वाला, किसी पे खुंदक निकल रही है सारी। अभी जिस दिन आप देखना जब आपको सबसे ज्यादा किसी पे खुंदक आएगी, आपका जब टाइम पे हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी पूरे जब हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये वाले हमारे जप होंगे। तो ऐसी वाली अगर हमारी साधना होगी, वो किसी के चित्त को हमारी ओर आकर्षित नहीं करेगी और हमारे माध्यम से कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं करेगी। पर यदि हमारी चेतना, हमारी साधना वो होगी जो श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं, जब हम निरंतर कृष्ण नाम लेंगे, भागवत के अलावा अन्य कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई प्रजल्पा नहीं करेंगे, उस शुद्ध हृदय से इस भावना को हृदय में रख के कि मेरे पालनहार कौन है? कौन है हमारे पालनहार? कौन है हमारे पालनहार? कौन है हमारे पालनहार? फिर भी हमारे जीवन में भरी हुई है पूरी तृष्णा। बस एक बार उन पे समर्पित करके जब हम नाम लेंगे, हमारे को भगवान वो शक्ति देंगे जिससे हम प्रचार करेंगे, वहां प्रचार हो जाएगा, लोगों की चित्तवृत्ति शुद्ध होगी क्योंकि हमारी शुद्ध है। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत मधुर और बहुत मंगल बोला, इसलिए इनका नाम है मधु मंगल। बहुत अच्छा तर्क लगाया, तर्कवादी भी स्मृतम। जो तर्कवादियों ने जो है ये मतलब ये सिद्धांत निकाला है कि हरि का भजन करना चाहिए, ये तर्क असली तर्क है ये। तो आज के श्लोक में जो कई अर्थ निकलते हैं, बहुत गहरा है, भागवत बहुत गहरा है। तो इसमें एक अर्थ ये भी निकलता है कि एक स्त्री जो है कह रही है कि मैं अपने कर्ता को नहीं जानती, अपने पालनकर्ता को नहीं जानती, अपने ईश्वर को नहीं जानती, किसका मुझे भजन करना चाहिए मैं नहीं जानती, और आप पुरुष ऋषभ हैं। तो पुरुष ऋषभ का मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं तो जो पति है उसका कार्य होता है कि वो जाने और अपनी पत्नी को ही बताए। तो मतलब स्त्री का पति भी गुरु होता है। तो यहाँ पर जो है उसका भाव ये भी है कि मैं तो नहीं जानती, लेकिन आप अगर मेरा हाथ पकड़े तो फिर आप मुझको पार करो, इस भौतिक संसार से पार करो, क्योंकि आप पुरुष ऋषभ हैं, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तो हरि बोल। तो पौरुषम ऋषु, पुरुषार्थ जो है मनुष्य में होता है, स्त्रियों में नहीं होता है। तो स्त्रियां अबला होती हैं और जो पुरुष होता है उसमें पौरुष होता है। भगवान कहते हैं मैं पौरुष, मनुष्य में मैं पुरुषार्थ हूं। तो तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। तो अगर आप जो है पति बनना चाहते हैं तो ये बात लेकर के चलिए कि जिसके आप पति बनते हैं उसको आप इस भौतिक संसार से निकालिए। तो ये जो है मतलब यहाँ पर भाव है। तो इस तरह से कई मतलब शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हरि बोल। थैंक यू चिता मित्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने पढ़ा था कि मेमोरी इज द मदर ऑफ इंटेलिजेंस। मेमोरी इज द मदर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या? कहाँ पढ़ा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है?
मेमोरी मतलब जो हमारी स्मरण शक्ति है वो हमारी इंटेलिजेंस की मदर है। हाँ। ऐसा कहीं पे नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। तो ये बुद्धि है वो यही बोल रही है कि मेरे को नहीं पता कौन मेरी मदर है, कौन मेरा वो क्या है, मेरे को नहीं पता है। हमारा सोर्स क्या है? तो भगवत गीता में लॉस हो गया उसका। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि बुद्धि का सोर्स क्या है। तो भगवान बताते हैं मेरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि आप सबके पास जो बुद्धि है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम उन्हें कर दिया, हाँ घर बना दिया मैंने, बोलो बेटा वो बुद्धि कहां से आई थी? बुद्धि भगवान की है। भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान उसके सोर्स हैं, भगवान उसके पति हैं। हमारी बुद्धि के पति भगवान श्री कृष्ण है, पर वो असती तो इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण को भूल गई, ठीक है ना। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनकी कोई मानी है। स्त्री बिना पुरुष के जन्म नहीं दे सकती, पर पुरुष बिना स्त्री के जन्म दे सकता है। जैसे कृष्ण ने दिया, ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है ये। हमारी बुद्धि के माता पिता कृष्ण। ये वो भूल गई है, वो बोल रही वो भूल गई है, अब याद दिलाओ। नहीं, मतलब वो जो पुरुष उसके सामने उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे। हाँ, एक्चुअली इंटेलिजेंस एज ए लिविंग एंटिटी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे प्रभु जी ने भी एक्सप्लेन किया कि बुद्धि, हम आत्मा है, हमारा असली स्वरूप आत्मा है। अब बुद्धि कह रही है कि मैं तो ठीक है, तुमने स्त्री के रूप में तो बोली है, तुमने सुना ही है, कुंती महारानी बोल रही है कि भाई स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती, तो अपने आप को बुद्धिमान समझते हो ना, तो तुम बताओ क्या है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है ना, अपनी बुद्धि को सही ज्ञान दें, और उसके लिए हमारे को शरण में आना पड़ेगा भागवतों की, श्रील प्रभुपाद की, भागवतम की, ठीक है ना। श्याम सुंदर प्रभु, ब्रह्म माया किसे कहते हैं? ब्रह्म माया, ब्रह्म माया या ब्रह्म माया? ब्रह्म माया। ब्रह्म का मतलब है भगवान, और माया का मतलब भगवान की शक्ति, और भगवान की वो शक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करती, समझे? मां का मतलब नहीं, या का मतलब एग्जिस्ट। तो वो शक्ति भगवान की जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी हमारे को ऐसा लगने लगे कि एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी जो भगवान की शक्ति है, ऐसा मोहन शक्ति जो है भगवान की, वो ब्रह्म माया है एक प्रकार से। दूसरी ब्रह्म माया क्या है? वो जो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम कर लेते हैं, तो उनको इस बात का विस्मरण करा देती है कि कृष्ण भगवान है। तो ये भी ब्रह्म माया है, समझ गए? थैंक यू, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण कथामृतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।